हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायलिसिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डायलिसिस क्या होता है, हमें क्यों कराना पड़ता है, क्या हमारी किडनी ख़राब होती है, हमारी किडनी के सिम्टम्स हमें कौन-कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि हमारी किडनी ख़राब हो गई है और हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। दोस्तों, अगर यदि हम डायलिसिस नहीं कराते हैं तो हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किडनी किडनी ह्यूमन में पाए जाने वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ये एक पेयर में पाई जाती है। प्रत्येक किडनी लगभग 1 करोड़ 30 लाख नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की किडनी वर्किंग यूनिट है। दोस्तों, किडनी ह्यूमन में पाए जाने वाला एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब एक्सक्री आउट करने वाला ऑर्गन। ये एक पेयर में पाया जाता है। प्रत्येक किडनी लगभग 1 करोड़ 30 लाख नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की किडनी वर्किंग यूनिट होती है। फंक्शन ऑफ किडनी ब्लड के किडनी के कार्य। किडनी कौन कौन सा काम करती है? ब्लड छानने का काम करती है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, हार्मोन्स का निर्माण करती है, यूरिन का निर्माण करती है। दोस्तों, इन पांचों कामों में से अगर ये पांचों काम करना अगर किडनी बंद कर दे तो इस कंडीशन में हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। दोस्तों, जब ये सभी काम करना किडनी अगर बंद कर दे तो इस कंडीशन में हमें डायलिसिस कराने की ज़रूरत होती है। कौन कौन से काम? ब्लड छानने का काम, ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, यूरिन का निर्माण करना। ये पांचों काम अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो इस कंडीशन में हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। किडनी डिजीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है AKD, एक्यूट किडनी डिजीज़, और दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़। AKD मतलब होता है, AKD के 3 कारण होते हैं। एक होता है हैवी ब्लड लॉस, मतलब का पेशेंट का ज़्यादातर ब्लड का बह जाना, डिहाइड्रेशन, और तीसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड ट्यूमर, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर हो जाना। दोस्तों, CKD की अगर हम बात करें, जब हमारी किडनी धीरे धीरे ख़राब होती है तो लगभग 1 से 2 घंटे में हमें उसके सिम्टम्स दिखते हैं कि जो हमारी किडनी है वो ख़राब हो गई है। फर्स्ट सिस्टम होएगा, फर्स्ट सिम्टम्स हाइपर टेंशन, मतलब BP का बढ़ जाना, यूरोलेथाइसिस, और एक तीसरा हैगा किडनी स्टोन, डायबिटीज़ मतलब शुगर का बढ़ जाना, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना। किडनी हमारे ब्लड के 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे ब्लड के फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। जब किडनी 10 से 15% कम हो जाती है तो इसे ASKD बोलते हैं। दोस्तों, डायलिसिस की अगर हम बात करें तो डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस है। इससे हमें पेशेंट से ब्लड लेकर डायलिसिस करते हैं। फिर डायलिसिस मशीन में ब्लड का फ़िल्टर होता है, और जब ब्लड फ़िल्टर हो जाता है तो पेशेंट में इंसर्ट कर दिया जाता है। डायलिसिस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। दोस्तों, इस डेफिनेशन से हमें ये मालूम होता है कि जो डायलिसिस है वो एक क्या है, एक मेडिकल प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से ब्लड लेते हैं, फिर डायलिसिस मशीन में ब्लड का फ़िल्टर करते हैं, और जब ब्लड फ़िल्टर हो जाता है तो हम पेशेंट में इंसर्ट कर देते हैं। और डायलिसिस 2 टाइप से होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस की अगर हम बात करें, हीमोडायलिसिस में पेशेंट का ब्लड लेकर डायलिसिस कराया जाता है। ब्लड लेने का तरीका, ब्लड एसेस मतलब ब्लड किन किन कहाँ कहाँ से लिया जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सब क्लीवियन से लिया जाता है, जुगरल वेन से लिया जाता है, और फीमोरल वेन से ब्लड को लिया जाता है। AV फिस्टुला में रेडिकल आर्टरी और सिफेलिक वेन को जोड़कर फिस्टुला बनता है। इस प्रोसेस को हम एनास्टोसिस कहते हैं। अब दोस्तों, AV ग्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करें, AV ग्राफ्ट इसे AV शंट भी कहा जाता है। जब हमारी नेचुरल वेन आर्टरी फिस्टुला बनाने में सूटेबल नहीं होती है तब AV ग्राफ्ट बनवाते हैं। AV ग्राफ्ट को AV शंट कहते हैं। जब हमारी जो नेचुरल वेन है आर्टरी फिस्टुला बनाने में क्या होती है, सूटेबल नहीं होती है, तब हम AV ग्राफ्ट बनवाते हैं। एक सिंथेटिक ट्यूब जो कि आर्टिफिशियल होती है
उसमें आर्टरी वेन को कनेक्ट कर देते हैं, तब एवी ग्राफ्ट बन जाता है। एक सिंथेटिक ट्यूब जो कि क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, उसमें क्या होता है, आर्टरी वेन को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने के बाद एवी ग्राफ्ट बन जाता है। आर्टरी वेन को कनेक्ट करने पर एवी ग्राफ्ट बन जाता है। जब किडनी अचानक ख़राब हो जाती है तो इस कंडीशन में पेशेंट फीमोरल डायलिसिस करवाते हैं। जब किडनी क्या हो जाती है, अचानक ख़राब हो जाती है, उस कंडीशन में हम पेशेंट से फीमोरल डायलिसिस करवाते हैं। जब यदि किडनी रिकवर नहीं हो पा रही, मतलब यदि किसी व्यक्ति की किडनी अगर रिकवर नहीं हो पा रही है, तब हम इस कंडीशन में दो ऑप्शन होते हैं, या तो किडनी को ट्रांसप्लेशन किया जाए या डायलिसिस कराया जाए। तो किडनी ट्रांसप्लेशन क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लेशन होता है जब किसी व्यक्ति की किडनी ख़राब हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति की किडनी पेशेंट में डाल दिया जाता है। उसे बोलते हैं हम किडनी ट्रांसप्लेशन, मतलब दूसरे व्यक्ति की किडनी निकाल कर पेशेंट में डाल देना, उसे बोलते हैं हम ट्रांसप्लेशन, किडनी ट्रांसप्लेशन। फीमोरल डायलिसिस में फीमोरल वेन में कैथेटर डालते हैं, ब्लड लेते हैं, फिर पेशेंट का ब्लड डायलिसिस मशीन से होकर डायलाइज़र में जाता है और ब्लड फ़िल्टर हो जाता है, और जब ब्लड फ़िल्टर होकर वापस पेशेंट के बॉडी में चला जाता है, यह प्रोसेस लगभग 4 घंटे तक चलती रहती है। दोस्तों, हमने ये बताया था आपको कि फीमोरल डायलिसिस में फीमोरल वेन में हम कैथेटर डालते हैं, फिर ब्लड लेते हैं, फिर पेशेंट का ब्लड डायलिसिस मशीन से होकर डायलाइज़र में चला जाता है। डायलाइज़र में जाने के बाद क्या होता है, ब्लड फ़िल्टर हो जाता है, और जब ब्लड फ़िल्टर होकर वापस पेशेंट के बॉडी में चला जाता है। ये प्रोसेस क्या होती है, 4 घंटे तक चलती है। व्हाट इज़ डायलाइज़र मशीन? डायलाइज़र मशीन आखिरकार क्या होती है, उसमें ब्लड को किस तरीके से फ़िल्टर किया जाता है, वो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। डायलाइज़र आर्टिफिशियल किडनी होती है, ये ब्लड का फ़िल्टर करती है। डायलिसिस पेशेंट मतलब 1 वीक में 2 से 3 टाइम डायलिसिस करवाता है। यदि कोई पेशेंट है, वो क्या करता है, 1 वीक में 2 से 3 टाइम डायलिसिस करवाता है। हीमोडायलिसिस निम्न मशीन के द्वारा किया जाता है। हीमोडायलिसिस CRRT मतलब कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, SLED सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डायलिसिस। ये दो मशीनों के द्वारा डायलिसिस को किया जाता है। ये 2 चीज़ों के द्वारा हीमोडायलिसिस किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी में हमें पेरिटोनियम कैथेटर डालकर पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। ये कैथेटर स्टमक से वेस्ट लिक्विड को निकालता है। इस प्रोसेस में 8 से 12 घंटे का समय लगता है। पेरिटोनियल कैविटी में हम पेरिटोनियम कैथेटर डालकर पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, और ये कैथेटर स्टमक से वेस्ट लिक्विड को निकालता है। इस प्रोसेस में 8 से 12 घंटे का समय लगता है। और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, निम्न मशीन के द्वारा किया जाता है। एक होता है CAPD, CCPD और APD। CAPD क्या होता है, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। CCPD क्या होता है, कंटिन्यूअस सस्टेन्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। और APD क्या होता है, आयोडेटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। दोस्तों, किडनी स्वच्छ रखने के उपाय, इसके बारे में हम बात करेंगे। किडनी स्वच्छ रखने के उपाय। फर्स्ट है हाइड्रेटेड रहें, स्वस्थ आहार का पालन करें, नमक का सेवन सीमित करें, धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचें, नियमित व्यायाम करें, तनाव का प्रबंधन करें, रक्तचाप को नियंत्रित करें, ब्लड शुगर के स्तर को मॉनिटर करें। दोस्तों, आप इस तरीके से अपने किडनी को साफ रख सकते हैं। और दोस्तों, डायलिसिस मशीन के द्वारा अगर हम डायलिसिस भी कराकर अपने किडनी को साफ कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारा ब्लड उससे फ़िल्टर हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख लें। हमने डिस्टिल वाटर, एनालिटिकल बैलेंस और भी बहुत सी चीज़ें उसमें बताए हैं।